प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करूँ। आज आपका भी स्वागत, बहुत बहुत 503 यो कार्यक्रम छु और 143 ब्याह छु 2000 आदरणीय जनोदल जुड़ गए हमार पिथौरागढ़ बटी, उन्होंने अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। आदरणीय भारती पांडे दीदी जुड़ रही हमार देहरादून बटी, उन्होंने अभिनंदन, उनको प्रणाम करनो। हमार प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी पर जुड़ी छन, उनको प्रणाम करनो। पूरन चंद भट्ट जी को हमार हल्दो चौड़ हल्द्वानी पर जुड़ी हुई छन। और आज जो महिमान कृतिकार छन हमार दीदी डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी, मैं बहुत प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, उन्हें स्वागत करनो, आभार व्यक्त करनो। और आज उन्हें साक्षात्कार ये कड़ी में जो हमार अखिलों की 22वीं कड़ी है, तो ये मैं डॉक्टर गीता मिश्रा जी मैं संक्षिप्त परिचय दिनों, बाकी उनर मुखारबिंद व हम लोग उनर रचना संसार और उनर कृतित्व व्यक्तित्व बारे में ज़्यादा समझ पाऊँ। तो मैं उनर संक्षिप्त परिचय देने की यूँ वर्तमान में हल्द्वानी में रोनी कटघरिया में गांधी आश्रम में पास में, और रिटायर हैगी आजकल हल्द्वानी में रोनी। इनर जन्म स्थान गरुड़ में छू। इन्हें बाबू स्वर्गीय मथुरा प्रसाद कोठारी जी और श्रीमती मांडवी कोठारी जी इन्हें ईजाब है, मैं उनको ले प्रणाम नमन करनू। इनर छन ये चल और एक चेल छन, और शिक्षा इनर हमें हिंदी बटी संस्कृत बटी छू और बीएड करी छन, और हिंदी बटी इन्होंने पीएचडी ले करी छू। इन्हें रुचि काव्य लेखन में, गायन में, बागवानी करण में छू, और बहुत इनको सम्मान मिली छन। खेल कूद में तो राष्ट्रीय स्तर तक इनर स्कूल कॉलेज टाइम बटी इससे बहुत सक्रिय रहे छन। और शिक्षण कार्य में शिक्षा मंत्री जी द्वारा इनको प्रमाण पत्र ले मिली छू, सम्मानित ही छन। और लगभग इन्होंने 27 वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षण कार्य करो, और 5 वर्ष अन्य शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने बाद 2015 बटी सेवानिवृत्ति ले लो, और अनेक सम्मान पत्र प्रमाण पत्र इनको शिक्षा के समय बटी और जो शैक्षणिक कार्य कर वक्त बटी इनको मिली भी छन। विभिन्न काव्य गोष्ठियों में और मंचों पर यूँ प्रस्तुति देनी, जनवाणी केंद्र पन्नगर बटी अनेक इन्हें प्रस्तुति हुई छन। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्हें रचनाएं प्रकाशित हुई छन। और यूँ आध्यात्मिक साहित्यिक संस्था रामपुर उत्तर प्रदेश प्रांतीय शाखा उत्तराखंड अध्यक्ष छन। और अखिल भारतीय काव्यधारा रामपुर उत्तर प्रदेश प्रांतीय शाखा रुद्रपुर वीगल अध्यक्ष छन उत्तराखंड। तो ये महान विभूति को मैं प्रणाम करते हुए आज हमारे पटल कहीं कृतार्थ कराल अपन जो प्रस्तुति छू, अपन जो सृजन छू वो हमारे बीच में ले धराल। अपन बात धरते हुए मैं दीदी डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी को आमंत्रित करनू कि अपन बारे में अपन बचपन, अपन जो जीवन काल छी, अपन जो सेवा काल छू, अपन जो रुचि छू, अपन जो अनुभव छू, उनको संक्षिप्त में धरते हुए अपन रचना संसार तरफ हमको परिचित कराला। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं आपको आमंत्रित करनू, और कृपाल सिंह शीला जी ले बाछोड़ भिकिया चैनल पर जुड़ गई, उन्होंने अभिनंदन करनू। अब मैं अखिल प्रस्तुति लीजिए डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी को आमंत्रित करनू। बहुत बहुत प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय। दीदी माइक खोल लिया। हाँ माइक खोल लीजिए। मैंने कहा सबको प्रणाम, और मैं क्या हिंदी में इजाजत दिया बुला लीजिए नहीं तो अटपटा सा थोड़ा सा हो जाएगा, उतना है नहीं, तो मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, आपकी आज्ञा लेती हूँ। जी स्वागत स्वागत। जी जैसा कि आप जहाँ पर हैं इस समय, यही मेरी जन्मभूमि है गरुड़ जी मैं 10 वर्ष तक यहीं रही, और 10 वर्ष के बाद फिर हम हल्द्वानी आए हैं। हमारे पिताजी वहीं पर गरुड़ मार्केट था पुराना, आपको शायद कभी सुना होगा कोठारी जी का नाम करके आपने।
ये दोनों तरफ जो गरुड़ के मार्केट थी वहीं थी। बचपन बहुत अच्छी तरह से वही, मामा जी हमारे गढ़शेर में। अभी आपकी जो तिवारी एक दुकान यहीं पर है, शायद स्वीट शॉप है कुछ है, गरुड़ में ही है आपके। हाँ, कृष्णा तिवारी जी, मैं आपके वो आपके वो नैनीताल मेरा में। मतलब मामा जी का बेटा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भाई, गया हूँ, वहाँ गया वो हूँ। मेरा। जी। तो अभी तो इसलिए हम लोग ज्यादातर वहाँ मामा जी के आया जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। गढ़शेर है उधर, विकास में होता था। तो बचपन से ही जो विकास के वहाँ पे कार्यक्रम जब से खुला था, तो 26 जनवरी 15 अगस्त पर हम लोग प्रभात फेरियों में जाया करते थे। सामने आपके जो सिल्ली गांव है, ये मटेना, सिल्ली और बागेश्वर से इधर सब, और इधर पहले वैद्यनाथ, बैजनाथ कहते हैं शायद, बैजनाथ, उस वो सब जगह हम लोग प्रभात फेरिया में जाया करते थे। और नौघर स्कूल मेरा प्राइमरी पूरा वहां नौघर स्कूल में पढ़ा है मैंने, फर्स्ट से लेकर के 5th तक। उसके बाद फिर ये जो आप जिस विद्यालय के हैं ना यहाँ पर, उस समय इसको मिडिल स्कूल कहा करते थे, गरुड़ का जो मिडिल स्कूल है। किसान बस कृषि यहाँ विद्यालय पर। होगा तब ये, किसान जी कृषि विद्यालय। जी, किसान कृषि विद्यालय इसका पूर्व नाम था ना? हाँ, किसान कृषि विद्यालय भी जी। था। और बस वहां पर मैंने मतलब 6 का 6 महीने तक 6 महीने पढ़ा सिर्फ। बस वहीं से फिर वापस हल्द्वानी आके यहाँ ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में दाखिला हो गया था, जो इंदिरा हृदय जी का विद्यालय है। 12वीं तक उसमें पढ़ाई करने के बाद फिर यही एमबी डिग्री कॉलेज में मैंने बीए किया, यहीं से बीएड करा है। बाकी सब एजुकेशन मैंने फिर प्राइवेट घर पर, उस समय थोड़ा सा पाबंदियां होती थी कि कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ना है, ये करना है। विषय भी हम लोगों के अनुकूल नहीं होते थे जो हमें चाहिए होते थे। तो संस्कृत और संगीत मैंने प्राइवेट रखा, ज्यादातर प्राइवेट सब्जेक्ट रख करके पास किए। बाकी फिर उसके बाद में 80 में लगभग बीएड किया, 75 में कर में, और 77 में मैंने 77 और 75 में मैंने एमए और डबल एमए कर लिया था। और उसके बाद फिर विवाह के बाद में, वैसे मैंने यहाँ एडॉक बेसिस पे काफी जॉब किया हल्द्वानी में, कभी ललित महिला में किया, पहले शुरू में लक्ष्मी शिशु मंदिर में किया। तो ऐसे 2-4 साल करने के बाद, लेकिन परमानेंट जॉब की कोई इजाजत भी नहीं थी। हाँ, 2 साल खालसा डिग्री कॉलेज एक खुला था यहाँ पे तब, अभी वो खालसा इंटर कॉलेज है, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं की संस्था ने खालसा डिग्री कॉलेज भी खोला था। तो वो प्राइवेट चला, बाद में मैनेजमेंट को प्रॉफिट नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो बंद हो गया। तो लेकिन 2 साल मैंने वहां पे भी जॉब किया था। उसी बीच मैंने तब प्राइवेट संस्कृत में ये डबल एमए भी कर लिया, क्योंकि वहाँ 2 पीरियड पढ़ाना होता था, खाली होते थे, इसलिए वो कर लिया। बाद में पीएचडी करने के बाद लगभग 83 में मेरी मैरिज हुई, और 85 में बेटा, और 87 में बेटी। जब बेटी मेरी 3 महीने की थी, फिर भवंस का स्कूल था उन दिनों हम लोग से, नीमच है, नीमच जगह है, तो वहां पर लगभग 30-35 किलोमीटर दूर जाया करती थी। बेटी 3 महीने की छोड़ करके, परिस्थितियां होती हैं ऐसी, कुछ करना भी मजबूरी हो जाती है। तो दूसरों के सहारे थोड़ा बच्चों को, कभी कैसे किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया। 1 साल मदर इन लॉ भी आई घर पे। तो ऐसे करते हुए तो परमानेंट जॉब मेरा लगभग, जो मैंने ये जो संगठन का किया, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, केवीएस का, ये जो है मेरी 88 से है परमानेंट जॉब, और अब मैं 2015 में उसमें रिटायर हुई थी। तो लगभग ये 27-28 वर्ष मैंने इसमें लगातार साहित्य सेवा करी, उसमें हिंदी विषय पढ़ाया। और जो पतिदेव हैं, वो पहले मेरे को एज ए पीजीटी मिले थे, फिजिक्स सब्जेक्ट था उनका। फिजिक्स के इंटर के बाद में उन्होंने फिर थोड़ा एजुकेशन भी करा, और एमएड वगैरह था। करने के बाद कुछ 2 इंटरव्यू दिए, तो नवोदय में 2 साल प्रिंसिपल रहने के बाद फिर केबीएस में उन्होंने लगभग 15 साल एज ए प्रिंसिपल काम करके फिर रिटायर हुए हैं। तो वो 2013 में रिटायर हुए, मैं 2015 में। तो लगभग हमारी गृहस्थी इधर उधर ही रही, वो 13-14 साल वो कहीं अलग, मैं कहीं। तो देहरादून लगभग थी मैं 91 से लेकर के 2001 तक, 2 साल रुड़की, 7 साल कानपुर। फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी थी जामनगर, 3.5 साल जामनगर रही। तो अब इस बार हल्द्वानी में वापस पढ़ाई के, मैरिज के बाद में वापस, अब ये 2015 से मैं यहाँ पर आ गई।
और उसके बाद 2 साल कोरोना काल का निकल गया, उधर बच्चों के विवाह भी यहीं आके किए, फिर बच्चों का पालन पोषण करने के बाद उनको भी जब अब मैं निवृत्त हुई हूँ कि मैं कुछ लिख सकूं, कुछ करूं। बस ये मेरा अपना संक्षिप्त परिचय है जो मैंने किया। बहुत सुंदर दीदी। जी अब अब आप अपने गीत विधा में तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, छंदबद्ध रचनाओं का सृजन करती हैं। इनमें गीतिका और शार्दुल विकृति, पंचचामा, नाराज, अन्य छंदों का भी आप प्रयोग करती हैं। और जी थोड़ा बहुत सब लिख हम लेती हूँ। हम चाहेंगे कि इसमें कुछ हम सबको इसका ज्ञान भी हो और थोड़ा परिचय कराते हुए अपनी प्रस्तुति भी रखती रहेंगी। तो ये अभी तक तो आपने मेरे व्यक्तित्व के ही बारे में जाना, लेकिन अब मैं चाहूंगी सबसे सर्वप्रथम इस आपके पावन पटल को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और पहले थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो माँ शारदे का वंदन करते हुए फिर मैं अपनी गीतिका और उस पर आ जाऊंगी। स्वागत स्वागत, अभिनंदन। समा गा मा गा सा समा छेड़ दे वीणा के तारों को, ओ वाणी वरदायिनी, ओ वाणी वरदायिनी, छेड़ दे वीणा के तारों को, झंकृत कर दे जो सुप्त हृदय को, सानी सदा माधनी धमा गमा गा सा नि सा गा सा गमा गमा धा मा धनी धनी सा धमा सा नि धमा, झंकृत कर दे जो सुप्त हृदय को, कुछ ऐसे आराधना मधुर कोकिला स्वर लहरी से, मन सबका रसमयी बना, छेड़ दे वीणा के तारों को, अंग अंग सब थिरक पड़े सुने कर्मा तेरा, सुर संगीत तन तेरे नदीम तदन दीम तन नन तन तेरे नदीम तदन दीम तन नन तन तेरे नदीम तदन दीम तन नन। अभी मैं बहुत ही आधा ही सोड़ा सुना रही हूँ माँ को नमन करते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत संगीत में बहुत सुंदर। जय हो। धन्यवाद। थोड़ा ऐसे ही। और माँ शारदे के बाद गुरु की वंदना करना चाहूंगी मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा। क्योंकि कहा है ना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से का। गुरु जो है वो, अगर हमने किसी को गुरु मान लिया है तो उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है। अगर मन से हम चाहें, कितना भी अकेले में अपने व्यक्तिगत रूप से कितनी हम सोचते रहे कि हमें ये करना है, करना नहीं, एक निर्देशित करने वाला कोई, जैसे यहाँ पर इस पटल को चलाने वाले हमारे ये संस्थापक हैं या एक अध्यक्ष मान लीजिए, या हम जो हमें निर्देश दे रहे हैं तो तभी जुड़े हैं। भले ही मुझे अभी थोड़े 1 घंटे पहले ही पता लग पाया कि मुझे जुड़ना है, पर मैं जुड़ी, नहीं तो अभी क्या होता, मैं कहीं कुछ और काम में व्यस्त होती। तो एक गुरु जो है, उसी वजह से हम कुछ लिख पा रहे हैं। वो आज कुछ दे देंगे पटल पे, हमें ये करना है तो हम उसको करेंगे। ऐसे ही जैसे शिक्षक कक्षा में बच्चों को देता है, तुम्हें ये होमवर्क करके लाना है और करना है,
तो पता नहीं क्यों एक अंदर से प्रेरणा मिलती है, एक अंतर ज्योति जो है हमें मिलती है, जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं गुरु वंदना करना चाहूंगी यहाँ पर। सब लोग, सबके अपने अपने कोई ना कोई गुरु होते हैं, माता पिता सब चाहे, और कोई शिक्षक, तो इसी तरह से मैं भी चाहूंगी। समा मा मा पा मा रे मा पानी मारे मा पानी प मा मा रे मा मानी पा। सीखे सभी हम गुरु शरण में, ध्यान लगे नित गुरु चरण में। सीखे सभी हम गुरु शरण में, ध्यान लगे नित गुरु चरण में। हंसे है माया वश हम सभी को, हंसे है माया वश हम अभी तक लगे हैं हम बस उदर भरण में। सीखे सभी हम गुरु शरण में, ध्यान लगे नित गुरु चरण में। थोड़ा सा गुरु जी को याद करते हुए अब अपनी मुख्य विधा पर मैं आ जाऊंगी। आपकी आज्ञा से तो एक गीतिका प्रस्तुत करती हूँ। जी दीदी, स्वागत, अभिनंदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जय। 28 मात्रा भार की एक गीतिका प्रस्तुत करती हूँ, जिसका मात्राएं है 1 2 2 2 1 2 2 2 पर चलेगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भंवर में नाव है अटकी, निकालो पार आएंगे। भंवर में नाव है अटकी, निकालो पार आएंगे। उलझते जा रहे हर दिन, लगा है मन धरोहर में। भटकते रहे अब तक प्रभो जग के सरोवर में। अगन मन की बुझेगी जब, घटा बन नभ सजाएंगे। तपन मन की बुझेगी तब, फुहारें जल गिराएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दूसरा बंद देखिए। सहारा है तुम्हारा ही, हमें आकर बचा लो तुम। पुकारा है तुम्हें मन से, चले आओ कन्हैया तुम। शपथ है पूर्ण कर देंगे, यहाँ जो बताएंगे। अटल मन वचन सेवा से, सदा सब को निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सादर वंदन। बहुत
सुंदर, बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी गीतिका, बहुत असल में मेरे पर यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है मैं उसको बोल दे रही हूँ, बहुत गीतिका सुंदर कहा। दीदी, बहुत सुंदर हाँ, तो सजन। जैसा भी है आप लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आप और कुछ कहें या कुछ बताइए। नहीं, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है ना। थोड़ा हमें भी ज्ञान मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इसको धारा प्रवाह प्रस्तुत कीजिएगा। अच्छा लग रहा है। तो नहीं, कोई जैसे कोई और विधा या कुछ उस पर है तो आप ऐसे बता दीजिए। चाहे कुछ दोहे दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, दो चार दोहे प्रकृति पर लिखे हैं, वो सुना देती हूँ। अपनी कृतियों की झलकियां देते जाइए, आप जो कृतियां हैं आपकी, इन कृतियों की झलक मिले। जी ठीक है। फल पराग दल कुसुम जल, लता वृंत तृणपाल। फिर से देखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। फल पराग दल कुसुम जल, लता वृंत तृणपाल। प्रकृति लुटाती जा रही निज निधियां दिन रात साथियों, निज निधियां दिन रात। नीर स्रोत निर्मल हुए, ताल तलैया को। नीर स्रोत निर्मल हुए, ताल तलैया को। जल थल नभ नूतन हुए, निखर गया रंग रूप साथियों, निखर गया रंग रूप। बरसात के बाद जब शरद का आगमन होता है तो उस समय का ये वर्णन प्रकृति का जो अपने स्वभाव पर होती है उसका इसमें वर्णन है। विहग सघन द्रुम कुहुकते, करते कलरव शोर। विहग सघन द्रुम कुहुकते, करते कलरव शोर। छिटक गई है लालिमा, हुई सुहानी भोर साथियों, हुई सुहानी भोर। रजत किरण की चमक दे, दमक रहा राकेश। रजत किरण की चमक दे, चमक रहा राकेश। भाव तरंगे उठ रही, उछल रहा रत्नेश साथियों, उछल रहा रत्नेश। रत्नेश सागर समुद्र। बहन हरित परिधान को, झूम रहा मन मोर। बहन हरित परिधान को, झूम रहा मन मोर। धरा बधो घूंघट उठा, बनी रसिक चित चोर साथियों, बनी रसिक चित चोर। अंतिम दोहा एक और सुना देती हूँ। श्याम मधुप मडरा रहा, श्याम मधुप मडरा रहा, आया प्रियतम वेश। अली तुझसे ही कह रहा, सुन प्रिय का संदेश साथियों, सुन प्रिय का संदेश। तो इसमें ये थोड़ा मिश्रित थे दोहे, कुछ प्रकृति पर था, शरद ऋतु पर था। और सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी कोई घनाक्षरी या मुक्तक, कोई और छंद आप रख पाए? स्वागत। जी
घनाक्षी, एक दिख रही है मेरे को, यही सुना देता। मन पर है एक घनाक्षी, जैसे हमारा मन होता है चंचल है, तो सभी को मालूम बहुत चलायमान है, अस्थिर है, तो उसी के लिए क्या उसको संदेश दिया है कि समझ संभल मन अटक भटक मत, मिलेगी सुशांति तुझे प्रभु के चरण में। समझ संभल मन अटक भटक मत, मिलेगी सुशांति तुझे प्रभु के चरण में। और नैतिक चरित्र तेरा गिरता ही जा रहा है, नित्य तेरी कोशिशें हैं आत्मिक क्षरण में, नित्य तेरी कोशिशें हैं आत्मिक क्षरण में। घटा सा घुमड़ कर, वायु सा भटक कर, और नदी सा बिखर कर लगा है मरण में। और संयम से बंध कर साधक सा सध कर, छोड़ माया मोह जा तू राम की शरण में, छोड़ माया मोह तू जा राम की शरण में। एक छोटी सी ये घनाक्षी आपको दी है। एक नशा मुक्ति पर भी मैंने, वैसे घनाक्षियां मैंने हर विषय पर लिखी हैं, पर अभी इस समय कौन सी मुझे दिख जाती है, एक प्रकृति पर दिख गई एकदम से, क्योंकि समय भी नहीं वो करना है। पल्लव सुमन संग गंध भरे उपवन, धीमे धीमे उषा रानी खोलती हैं फलियां। ये प्रकृति का ही है और सुबह का समय का। पल्लव सुमन संग गंध भरे उपवन, धीमे धीमे उषा रानी खोलती हैं फलियां। और झिलमिल करता किरण माली, लुक छिप झांकता है बोलती हैं अलियां। हिल मिल चली सब बहुत रंगीली अब, और प्रकृति निहारे जब डोलती है गलियां। चुन चुन कुसुम से सुंदर मालाएं गूंथी, और भीनी भीनी गंध रंग घोलती हैं कलियां, भीनी भीनी गंध रंग घोलती हैं कलियां। नदियों को तंग कर झरना मचल रहा, नदियों को तंग कर झरना मचल रहा, पड़ती फुहारों संग बजती हैं तालियां। नाटक नटी का देख हंस रहा पूर्ण चंद, और वंदन पूजन हित सजती हैं थालियां। लदे हैं सुमन द्रुम, मेहंदी है कुमकुम, और मंजरी बिखर कर तजती हैं डालियां। और लगन लगी एक ऐसी सब कुछ भूल गई, छलिया निगोड़ा कह भजती है गालियां, छलिया निगोड़ा कह भजती है गालियां। जो पूजन वंदन के लिए गोपी आई थी उस समय का है वर्णन इसमें। बहुत सुंदर, अनुपम। एक उत्तर दिशा के ऊपर दिख गई मुझे, हमारे उत्तरांचल के ऊपर की है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर चमक रहे, आजकल क्या जैसे भाषित हो रहे हैं रजत, बिल्कुल। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर चमक रहे, और चांदी जैसा रंग श्वेत दूधिया उगलते। सूरज की किरणों ने चोटियों को जैसे छुआ, पर्वत रजत रूप स्वर्णिम बदलते, पर्वत रजत रूप स्वर्णिम बदलते। पिघल पिघल हिम नदियां बनाता रहा, और कल कल छल छल झरने मचलते। उछल उछल जल सरिता बनाने लगा, देवभूमि की दिशाओं स्वर्णिम सा बदलते, देवभूमि की दिशा को स्वर्ण सा बदलते, देवभूमि की दिशा को स्वर्ग सा बदलते। अभी दिखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। देवभूमि की दिशा को स्वर्ग सा बदलते। तो ये छोटी छोटी घनाक्षियां, घनाक्षियों का लगभग मैं एक पुस्तक पूरी लिखने जा रही हूँ अलग से ही। बहुत सारा मेरे पास संकलन होता है हर विषय पर। सुंदर सजा जी सुंदर। और दीदी कोई और छंद जो आपको फल लगो, और कोई एकाध हमार ज्ञान बढ़ना। बहुत फल तो बहुत है, लेकिन वो असल में ना मेरे को 1 महीने से बहुत ही गला जुकाम था। वो मैंने तो जैसे ना स्थायी अंतरे पर रागबद्ध भी मैंने लिखे हैं काफी। थोड़ा जैसे अब वो दिख जाता है तो मैं देखती हूँ। एक गीत दिखाई दिया अभी थोड़ा सा, ये स्थायी अंतरा वाला तो नहीं है।
16 मात्रा भार का गीत विधा होती है जो, उस विधा पर आधारित है। थोड़ा सा उसको रागबद्ध इसलिए कर लिया, कभी प्रस्तुति ऑनलाइन देनी पड़ती है, ऑफलाइन में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा हटके प्रस्तुति हो जाती है, इसलिए मैंने उसको रागों में थोड़ा सा बद्ध किया हुआ है। धानी धा धपा धपगरनी धनी धसा धनी धसा नि धपा मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं। सगपा धनी धा धपा धपगरनी धनी धसा नि धपा रंजित गंधित चंदन वन है, रंजित गंधित चंदन वन है, सजित माजित नंदन वन है, सौरभ मंडित पुष्प वीथियां, सौरभ मंडित पुष्प वीथियां, गुंफित बंधन खोल रही हैं, लित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं। सगपा धानी धा धपा धपगरनी धनी धसा नि धपा धनी धसा नि धपा अंबर शोभित रजत चंद्रिका, अंबर शोभित रजत चंद्रिका, झंकृत करती उदधि तंत्रिका, सरवर तीरे रत्न सीपिया, सरवर तीरे रत्न सीपिया, मुक्ता मणिया तोल रही हैं, मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं। अंतिम बंद सुनिएगा इसका। सागर गगन धरा जगमग है, उज्ज्वल नवल धवल डगमग है, शीतल सरस मयंक कलाएं, शीतल सरस मयंक कलाएं, मुखरित हो कुछ बोल रही हैं, मुकुलित कलियां डोल रही हैं, अतुलित मधुर से घोल रही हैं। सगपा धनी धा धपा धपगरनी धनी धसा नि धपा धनी धसा नि धपा धनी धसा नि धपा। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत खूब, आज वहाँ लायक नहीं हो रहा, मेरा गला बहुत बैठ रहा है। बेहतरीन। अभी और कार्यक्रम एक सुबह भी था और एक अभी और देना है, उस चक्कर से थोड़ा बैठ रहा गला। जी बहुत सुंदर दीदी। और कोई कविताएं आप सृजित करती हैं बहुत सारी, गिरीश बिष्ट जी लगी उनको प्रणाम करना।
तो कोई कविताओं का प्रणाम प्रणाम से प्रणाम सबको प्रणाम। और कोई आप जो तुमको भल लगो जी, कोई भी एक फिल्म वियोग श्रृंगार का गीत सुना देती हूँ फिर। उस समय का है ये, तो दिख तो वही रहा कि जिस समय वर्षा ऋतु पर है। सुना दूं? कोई बात नहीं, सुना देती हूँ। नवल घन घेर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। नवल घन घेर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। मचल कर उठ रही लहरें, दिखाती भाव भी मुख पर। चमक कर पायल चुप है, खनकते हैं नहीं कंगना। मदिर में उठ रही लहरें, मंजरी झर रही अंगना। चमक कर पायल चुप है, खनकते हैं कंगना। मदिर में उठे रही पवने, मंजरी झर रही अंगना। डगर पर भटक के तेरी नयन पथरा गए थक कर। नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। इसका दूसरा बंद सुनिएगा, ऐसे तो 3 है। भ्रमरे रस सरस कर भी कर रहा सुमन पर गुनगुन। कुहुक कर श्याम पिक के सुर विरह मन कह रहा सुन सुन। सजन अब सदन आ जाओ, बिछाए कुसुम अंजलि भर। नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। अंतिम बंद इसका सुना देती हूँ। उलझ कर मन भटकता है, हृदय में हुक उठती है। मिलन धुन बज रही घट में, विरह पीड़ा कसकती है। व्यथित तन भी सिहरता है, मरुत संगंध आने पर। नवल घन घिर रहे अंबर, प्रिय कब आओगे घर पर। मैंने कहा थोड़ा विविधता ले आऊं, एक वियोग श्रृंगार का भी सुना दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब क्योंकि समय ले अब हमारा सीमित छु और हमार बहुत कृतिकारी में छन। यह भी पहली मैं आप थोड़ा सा जानना चाहूँ कि आप प्रकाशन संदर्भ में कुछ कौन चाला आप मतलब आप ये गीत हमको कैसे मिल पाल जी कैसे मिल पाएंगे? आपकी पुस्तकें या कुछ इस तरह से प्रकाशन से संबंधित कुछ जानकारी? ये सब अधिकतर मेरी पत्रिकाओं में और पेपर में, समाचार पत्रों में छप चुकी हैं। जी 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 जी, बहुत। जी हाँ, यहाँ के हल्द्वानी के भी, रुद्रपुर के। तो इसको आप पुस्तकाकार रूप में देना चाहेंगे? आज्ञा देने के लिए जी। दूसरे पटल का कार्यक्रम 8 बजे से ना, तो वो 7:45 से बुला लेते हैं। वो स्ट्रीम यार्ड पर है इस समय मेरा भी। बस जल्दी सीमित तो, करते हैं हम। तो आपकी पुस्तक का कोई योजना है पुस्तक के प्रकाशन की? हाँ अभी है एक, अभी कुछ महीनों में ही निकालने वाली हूँ मैं इस पर। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपको
विविध धन्यवाद करता हूँ। विविध छंद करके निकालूंगी, सभी छंदों का उसमें समावेश होगा। तो ये क्रम में मैं ज़्यादा अभी समय नहीं लेते हुए आदरणीय भारती पांडे दीदी हमारे देहरादून बटी जुड़ी हुई छन। दीदी आपो हमार गीता दीदी हैं कुछ सवाल पूछला और सवाल इदुक हमें सब लोगों को उनके एक एक छोटे छोटे सवाल पूछो जाए उत्तर एक शब्द में ऐसा को यस किस्म कोई मान में आप सवाल उठनी ना तो स्वागत छो अभिनंदन। सवाल तो क्यों नहीं तो सुंदर प्रस्तुति सुन रहे उसके निहाल है हम और ये तो भलिनर भौरचू भलिनर सत्यचन सबसे पहले बहुत बच्चा पर ये जो पूछण के तुमल पूछिया नो किताब रूप में ना हमारे पास कवत मिला हम उनका तो ये बतून लग रही कि अब जल्दी प्रकाशन होता रहता है। उपली जी मैं बधाई देनू शुभकामना देनू बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे इसलिए बना रहे हैं। आदरणीय पूरन भटजू हल्द्वानी पे जुड़ी हुई छन आपो महोदय के पूछण चाला। और आदरणीय जनार्दन उप्रेती जो जनदा जो हमारे बीच में छन उन्होंने निवेदन करूँ कि कुछ आप बात धरला। मैं पहले प्रणाम कर छू और सब लोगों को आभार प्रकट और धन्यवाद मोहनदा और बहुत सुंदर वाणी जो तरह तरह की रचना सुने दीदी लोग से प्रणाम कर छू। भाई सवाल तो तुमने पूछी हलियान अब मैं की पूछूं लेकिन समय समय पर मुलाकात होते रहो ये पटल पर तुम आते रहे यही निवेदन कर लो। आप लोगों से मिलकर के बहुत आपका स्नेह बना रहे सबका और सबसे नया परिचय फिर से मेरे को हो गया। मोहन जी को तो मैं बहुत पहले से थोड़ा जानती हूँ क्योंकि हल्द्वानी भी कई बार मिलते रहे थे और मुझे याद है हमारी उनका जब वर्षी थी तो हम माता जी की तब भी आप मंच पर हमने एक साथ शेयर किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं सभी को जानकारी के लिए देता हूँ कि आदरणीय पुष्पलता पुष्पांजलि दीदी की आप बहन है उनकी दीदी हूँ बड़ी हूँ मैं उनसे। हाँ दीदी हैं और हमारी सबकी दीदी हैं तो दोनों बहनों में इतने बल्कि भाई साहब भी आपके रामकृष्ण कुशाड़ी जी उनको भी मैंने सुना है और उनकी किताब के विमोचन पर भी मैं रहा था वहाँ तो बहुत मैं आज ये असल में पिताजी हमारे जब मैं 10 वर्ष की थी तभी चले गए थे जी बहुत जल्दी चले गए। उनके अंदर थी ये प्रतिभा तो वो हमारा थोड़ा बहुत भाई बहनों में उनका ये गुण आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जो हेरिडिटी में कहते हैं वंशानुक्रम थोड़ा सा चलता है। तो पिताजी थे हमारे कवि बहुत अच्छे कवि थे। चलिए अब क्योंकि दीदी को 10 बजे तक ऑनलाइन रहना है अभी ना दूसरे कार्यक्रम में 2 घंटे के लिए जा रही मैं छोटे सवालों के लिए क्योंकि वो जल्दी उसमें ज्वाइन कर पाए तो मैं आदरणीय हसमुख जो हूँ निवेदन करूँ कि एक छोटा सा सवाल कोई आप मन में उठाना तो कृपा कर ला सर स्वागत। नमस्कार सबको यथा योग्य नमस्कार प्रणाम आशीष सुभाषिष गीता बेड़ा एक बात बताओ मैं तो आज देर में आई हूँ कृति पटल पे कुछ काम बढ़ कुछ तुम कोई कुमाऊनी वाले कुछ कौची बेड़ा यह बहुत ठुल कवि से कुमाऊनी में केन के लिखो हमको बहुत तबल लागल आप तुम्हारी आवाज ये तो सुंदर से बहुत पहले आवाज से और सब कुछ दिल डॉल भगवान कृपाल भल रखो बेड़ा कुमाऊनी में के लिख भी अगली बात जल्दी आ रहे कुमाऊनी में लिख लिया बहुत भल लागल अब साल ये बात है बेड़ा कोई बात है मैं तो बहुत जट छू मैं 74 साल है गई तो मैं तो कुमाऊनी हिंदी सब लिख लूं कुमाऊनी में लिख ला हमारा उत्साह वर्धन और हमारा नंदीन जो अखिल बच्चे वो तब के सिखाल में के और एक दिन अखिल बात जब आ रहा है कुमाऊनी में लिख भी ले आए जरूर जी अब आशीर्वाद ठीक से बेटा ठीक से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। कृपाल सिंह शीला जी हमारे पटल पसंद शीला जी बहुत बहुत प्रणाम आपको मैं आपको निवेदन करना कि आप बात कर ला और एक साथ में हमारे आदरणीय उमेश पांडे जी चनो अल्लाह लेफ्ट हैगी और हमारे हरिचंद पांगती जी हमारे पटल पे अपना आशीर्वाद देने ला रही पांगती जी आप कोई प्रश्न धरला। चलिए अब ये साथ में हम प्रकाशन तिवारी जी आशीर्वाद लेनो और उन्होंने निवेदन करूं कि आप कोई प्रश्न धरला के लिए आप छंदबद्ध सृजन करना चाह बहुत अभिनंदन। नमस्कार जोजी धन्यवाद
सबसे पहले धन्यवाद जोशी को देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रतिभाओं को आप पटल पर ला रहे हैं। पहला मेरा तो यह है, और दूसरा मेरा निवेदन है कि जब कोई किताब आएगी तो हम बताएंगे, हम पढ़ेंगे आपको। आपका बड़ा अच्छा छंदबद्ध लिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, और जोशी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। ऐसी प्रतिभाओं को लाते रहे आप, हमको तो सीखना है इन लोगों से, ये आशा करता हूँ। जन्मजात प्रतिभाएं सब में है, आप सब में है, बस थोड़ा जिनका थोड़ा अभ्यास से और उससे सब निखार आ जाता है, सब में आएगा। और जो जोशी जी सबको लाके कड़ी बना रहे हैं, श्रृंखला जो जोड़ रहे हैं हम लोगों को, बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे बहुत इस समय वहां से बार बार फोन आ रहा है। मैं अब एक छोटे से, बस ललित तिवारी जी हमारे पटल पर हैं जालंधर से। ललित जी, आपका कोई प्रश्न है? ना, मंच पर उपस्थित सबको में प्रणाम, और इनको सुन लीजिए आप, बहुत बहुत लागो करला, बहुत बढ़िया चीज। और हमको जी इन्होंने सीखो मौक मिलो, आप बिया दी बहनी हूँ हम खूब सीखो मौक मिलो। आप मैं जी उम्मीद छू कि आप ठुल दीदी उन्हीं छी, अब ना दीदी उन्हीं छी, ठुल दीदी आल आप हमको शिकाबे जाल कहने के जरूर है शिकाल जोड़ हालो तो खिलाने हो। हाँ, इमे होना सु, इमे ढूंढना सु आप, इनके हम यहाँ शिको बैठे, हम विद्यार्थी छी। बहुत आया सब घर में कोई गोष्ठी आ जाले। हाँ, जरूर। बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी अपन बात हरी, और सब लोगों में आप बहुत आभारी छूँ। आज ये कार्यक्रम में किले की दीदी के दोहर कार्यक्रम में ले जुड़न छू 8 बजे ले, तो हमारे ये पटल पर आज आदरणीय भारती दीदी शुरू बटी जुड़ी हुई चन, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, और आदरणीय हरीश पांगती जी, और आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा जो, और उमेश पांडे जी ये कार्यक्रम में छे, और श्री रमेश चंद सोनी जी उलय पटल पर हमारे कार्यक्रम में रही, कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, गीता जोशी जी ले कार्यक्रम में छी, और हमारे दगाड़ में बड़ी हुई सन प्रकाश चंद तिवारी जी, दिल्ली बटी आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, सबों ये गरिमामय उपस्थिति में ये पटला आज जो कार्यक्रम छो बहुत सुंदर बढ़ते आप सब लोगों। हमें विशेष आभार व्यक्त करने 503 कार्यक्रम जो 2000 वर्ष 143 ब्याह छो बहुत सुंदर बढ़े। आदरणीय डॉक्टर गीता मिश्रा गीत जी, मैं बहुत आभारी छूँ। अपन बहुत महत्वपूर्ण अपन इदु व्यस्त कार्यक्रम मिले, इदु व्यस्ततम कार्यक्रम मिले, और इदु जल्दी सूचना पहले अपन कृपा करी अपन आशीर्वाद पटल कर दे, और हमको बहुत सुंदर रचनाओं कृतार्थ करो, बहुत कुछ सीखो मिलो, और आले आश करनो कि अगला आप आशीर्वाद इसके बड़ी रोल हमारे पटल पर मैं सबों बहुत आभार व्यक्त करनो। और अगर जाते जाते अगर समय छो ये जी आखर आई बोले दिला तो हमार और कृपा हजल आपो दीदी आप आकरों तक ये उद्यापन हम आज करो गीता दीदी मेरे से उद्यापन के लिए। हाँ, किस उद्यापन में मतलब सबके आभार प्रकट करना है या कुछ? जी 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 रचना सुनानी है? नहीं, जो आपका संस्कृत श्लोक पढ़ रही तू, संस्कृत श्लोक पढ़ पड़ा उद्यापन में। अच्छा पढ़ दे बोल। इसमें लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है, नहीं मैंने संस्कृत में भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। चलो ये गुरु शिष्य चला था, लास्ट में ये कह देते हैं अखंड मंडलाकारम, जो सबका सुना हुआ यहीं से समापन कर देती हूँ। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, आभार, आपका आभार और सभी कवि मित्रों का आभार, मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए, जैसा भी हो जहाँ भी हो मुझे क्षमा करना, और जैसा भी हो गया और फिर इसी तरह मिलते रहेंगे। और दीदी भारती दी को मैं देहरादून में, मैं भी बहुत 91 से लेके 2000 तक वहीं रही हूँ देहरादून में। जो OFD वाला स्कूल ऑडियंस फैक्ट्री का सेंट्रल स्कूल है, वहाँ पे मैंने लगभग 12-13 साल वहीं जॉब किया है। बच्चों की स्कूलिंग रिवरडेल स्कूल मेरा, वो बच्चों की वहीं स्कूलिंग हुई है। अच्छा, तो आपको मैं जुड़ी हूँ, जरूर बहाने से कभी आऊंगी देहरादून आपके पास।
पुरानी यादें ताजा होंगी और सबको इस बहाने हो सकता है कभी पहाड़ भी आ जाऊं बिल्कुल वापस जरूर जन्म आना है। स्वागत और एक स्वागत है प्रश्न स्वागत है आपका। एक प्रश्न मेरा और होगा। चलिए ठीक है फिर, हाँ शुभरात्रि, सबको प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जय।